हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा कि आपको घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए या नहीं। तो इसके बारे में क्या क्या धारणाएं बताई जाती हैं कि शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप शिवलिंग को घर में स्थापित कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब आप शिवलिंग को सबसे पहले घर में स्थापित कर रहे हैं तो आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना पड़ेगा जो कि पवित्र हो और वहाँ पे गंदगी का वास ना हो, यानी कि वहाँ निरंतर सफाई होती हो। वहीं पे आप शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। और यदि आपने एक बार घर में शिवलिंग को स्थापित कर दिया तो आपको उसकी निरंतर पूजा करनी पड़ेगी। और जो है शिवलिंग पे जो है निरंतर जल की धारा प्रवाहित होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो शिवलिंग होता है वो भगवान शिव का प्रतीक है। और उस शिवलिंग में जो है निरंतर ऊर्जा जो है प्रवाहित होती रहती है, यानी कि उसमें बहुत अधिक तेज होता है। और उस तेज को ही शांत करने के लिए उसके ऊपर से जो है जल प्रवाहित होता रहना चाहिए। जैसे कि आप मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर देखते रहते हैं कि निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। तो इस क्रिया को कर पाना घर में जो है इतना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो है शिवलिंग आपको घर में स्थापित करने के लिए विभिन्न बातों को जो है बहुत सावधानी पूर्वक उनका पालन करना पड़ता है। तो अब हम जान लेते हैं कि यदि आप शिवलिंग को घर में स्थापित कर रहे हैं तो आपको किन किन जो है प्रक्रियाओं द्वारा या फिर किस किस स्थान पे जो है उसको रखना चाहिए और निरंतर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो जब आप शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको वास्तु का ध्यान करना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जो है शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं। तो शिवलिंग को स्थापित करने के लिए दो दिशाएं जो उत्तर और पूर्व हैं वो जो है उपयुक्त मानी गई हैं। उन दिशाओं में ही शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। और यदि एक बार आपने शिवलिंग को स्थापित कर दिया तो उस पर आपको निरंतर जो है बेल पत्तर, धूप और गंगा जल से जो है स्नान करवाना पड़ेगा। और इस तेज या फिर इस ऊर्जा से जो है इस ऊर्जा को शांत करने के लिए जो निरंतर जल की धारा है वो शिव पर जो है शिवलिंग पे प्रवाहित होनी चाहिए। परंतु घर में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी वजह से यह संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि यदि आप जो है शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं वहाँ पे जो है गंदगी हो रही है या फिर घर में जो है अनुकूल वातावरण जो है उत्पन्न हो रहा है जहाँ पे शांति का वास नहीं है। इसलिए जो है ये सभी कारण उत्पन्न हो जाते हैं जिन कारणों की वजह से जो है शिवलिंग को घर में स्थापित करने की मनाही दी जाती है। इसलिए जो है शिवलिंग की पूजा करने के लिए आपको प्रतिदिन मंदिर ही जाना चाहिए और शिवलिंग को जो है मंदिर में ही उसकी पूजा अर्चन करनी चाहिए। मंदिर में ही जो है यही सभी स्थितियां जो हैं पॉसिबल हो पाती हैं। और वहीं पे जो है शिवलिंग पे निरंतर जल की धारा भी जो है बहती रहती है, जिससे जो शिवलिंग की तेज है उसको शांत किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। तो हमने आज की इस वीडियो में जाना कि शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहिए या नहीं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।